नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का यह 11वां वीडियो है। इस वीडियो में सितंबर और अक्टूबर 2023 के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 201, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इसका उत्तर है मार्को बेवेंची। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एशियन गेम्स में पहला अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में। एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल जीते और पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पर था। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? इस पुरस्कार के लिए स्वाति नायक को चुना गया है। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया गया है। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? भारत नंबर 1 पे आ गया था, लेकिन वर्ल्ड कप में हारने के बाद यह दूसरे स्थान पे चला गया। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किए गए हैं? महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? ये हरियाणा की हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ इमिनेंस की शुरुआत की गई है? पंजाब में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन गोवा में किया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? ये बन गया है सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये हैं एकता कपूर। काजी फैज ईशा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये मुख्य न्यायाधीश बनी है पाकिस्तान की। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? यह किया है ब्रिटेन ने। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कैंसर रोगियों के लिए। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? इस वर्ष की थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में स्थित होयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? पहले भारत के 40 स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल थे। पिछले वर्ष 2023 में भारत के 2 स्थलों को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, जिनमें से एक था कर्नाटक का होयसल मंदिर और दूसरा था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिर। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इस योजना का नाम रखा गया है PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, इसलिए इस योजना को यह नाम दिया गया। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता था हमारे देश भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिकों को दिया जाता है वर्ष 2022 के लिए
12 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है सत्यजीत मजूमदार को। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? इनका नाम है प्रवीणा अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? डुरंड कप जीता मोहन बागान। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला परंतु विश्व का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, इसका नाम है आदित्य L1। वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में भारतीय व्यक्ति कौन है? इन 4 विजेताओं में एक भारतीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीती हैं प्रियन सेन। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है भारत ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? उस पॉइंट को नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हुआ था, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म पुष्पा के लिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश का इंदौर है। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। ब्रिक्स समूह में पहले 5 देश थे, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। 2023 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ, जिसमें कि 6 नए सदस्य देशों को जोड़ने की सहमति हुई है। इन 6 सदस्यों में से अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र तथा UAE हैं। इस तरह ब्रिक्स में अब 11 कुल सदस्य देश हो गए। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? यह खोला गया है केरल में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल। PM किसान AI चैटबॉट किसान ई-मित्र को किसने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, परंतु बुकर पुरस्कार लिंच को उनकी पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? इसके लिए BCCI ने SBI लाइफ के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? इसे 4 कैटेगरी में दिया जाएगा। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा के लिए। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? यह है भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक की पुस्तक का अनावरण किसने किया? इस पुस्तक का अनावरण किया है अपुल चंद्रा ने। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया?
यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता महाराष्ट्र ने। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकी यूनियन को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाएगी। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? मोबाइल ऐप सरपंच संवाद असम में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? इसका उत्तर उत्तराखंड है। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमान की डिलीवरी दी है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी बैठक वाराणसी में की गई थी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली ने। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता NTPC ने नायरा एनर्जी के साथ किया है। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? यह भी भारत ने जीता है और सैफ चैंपियनशिप भी भारत ने ही जीता था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक जीता HS प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी बैठक तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की गई थी। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया गया। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसकी मेज़बानी मिस्र इजिप्ट के द्वारा की गई। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी अमूल को नामित किया गया था। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? G20 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया था। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया है हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 75 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ N वलारमथी ने दिया था। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? यह खिताब हमारे भारत ने जीता। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? महेंद्रगिरी युद्धपोत को तैयार किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन मिस्र में किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को। सितंबर में जो बुक आई थी उसमें यहीं से प्रश्न दिए हुए थे, तो इसके आगे जो प्रश्न है उसे आप सेट नंबर 7 और 8 में देख सकते हैं, और उसके भी जो आगे के प्रश्न हैं
उसे आप 1 से लेके 6 तक में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।